कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। आया है लेके झूमती बहारें, रिमझिम बरसती स्नेह की फुहारें। रंग निराला है, रूप सलोना, दिल चाहे उससे जुदा कब न होना। अब ना इंतजार कर, बैठना हिम्मत हार कर, प्रभु का तू दीदार कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। यादों की लहरों में जो लहराए, एक अलौकिक सुख वो पाए। शूली को कांटा कर दे, कांटे को जूही, पर्वत को राई कर दे, राई को रूई। दिल ही दिल में बात कर, मन में मुलाकात कर, खुद को तू आजाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना।
अंतर्मुखी हो जाए। स्वयं का दर्शन करेंगे। मन, वचन, कर्म से सच्चाई सफाई रखने वाली संपूर्ण पवित्र आत्मा पवित्रता के प्रकाश से जगमगाता सितारा बाबा का आवाहन करें। परम धाम से बाबा उतरे, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया, आ गए हमारे सामने। बाबा की प्रेजेंस को अनुभव करें। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। ओम ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे दीदी। ओम शांति आंटी। प्यारे बच्चों, ओम शांति। मैं तो दीदी की वो सुनते सुनते वो दादी की सुना रही थी, इतनी अच्छी वो ईर्ष्या की मैं वही सुनती रही। सो आई जॉइंड जस्ट नाउ, बट इट वाज अ वेरी नाइस पोर्शन दैट शी वाज बाद में सुन सेइंग। लेना। चलिए आज बताएं, आज लक्ष्य क्या लिया? महावीर बनना है। महावीर। नंबर नंबर सुप्रीम। सुप्रीम। हाँ, नंबरवार तो नहीं है हम। हम तो नंबर 1 पे आने वाले हैं जी। सुप्रीम अर्थात शक्तिमान। और क्या लक्ष्य लिया? किसी ने कुछ ऐड करना है? पूरी मुरली आज क्या है? याद पर। याद। याद की बाबा याद चाट। याद, चाट, सच्चाई का सफाई, चाट। सच्चाई। तीनों। बाबा ने बोला ज्ञान और विज्ञान। सिर्फ ज्ञान नहीं, विज्ञान माने याद। विज्ञान माने याद। विज्ञान में प्रैक्टिकल करते हैं ना, एक आज थियरी होती है, एक प्रैक्टिकल होता है। तो विज्ञान प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल के बिना विज्ञान नहीं, है ना। आज ज्ञान की स्नान बाबा ने मना कर दी। मना नहीं करी है, मतलब बाबा बोले ने कहा याद। बाबा याद। कहने यूज करो। हाँ। हम्म। सो आज सुप्रीम बनने के लिए भी सुप्रीम। सुप्रीम कैसे बनेंगे? देखो दुनिया के लिए तो, दुनिया को हम बोलते हैं ना कि हम ये करते हैं, उनको लगता है पता नहीं कितना कुछ कर रहे हो। हमें अंदर से पता है कितना और करना है ना। सो दूसरा, जो बाबा मिलन वाली मुरली थी, पढ़ी है किसी ने? हम्म। पढ़ पाई है कि नहीं पढ़ पाए? पढ़े हैं नहीं। दीदी। आपने मैं पढ़ी? मैंने नहीं नहीं, पढ़ी। नहीं पढ़ी। रचना बहन कल कर ले प्लीज। कल कर लेते हैं। हाँ, कल, टुमारो इज जी लास्ट, कल वी जी विल डू। जी जी, नहीं पक्का। मैंने चार्ट भेज दिया है। क्योंकि पढ़े बिना वो फिर अच्छा। मजा नहीं आएगा जी। जो चार्ट है उसको आपको करना है। मैं चार्ट आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी एंड में, क्योंकि करेंगे नहीं तो फिर जब बाबा आ भी जाएंगे, हमने कुछ किया नहीं होगा, तो बाबा को जवाब क्या देंगे जब बाबा आएंगे? ठीक है ना। चलो, तो क्या बताया बाबा ने, क्या बोला? मीठे बच्चे सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो। हम्म सच्चाई का चार्ट रखो। ज्ञान का अहंकार छोड़ो और याद याद में में रहो।
तो ये पूरी मुरली का सार आ गया। हम्म, सच्चे बाप के साथ सच्चे कैसे बनेंगे, इसका मतलब क्या है? हमारी ट्रांसपर है जी, ट्रांसपेरेंट रहो, मतलब बाबा को सच सच बताओ, कुछ क्या इधर की सच बात सच बताएंगे हम? जो हम करते हैं, जितने भी हम्म। पुरुषार्थ करे, मतलब कुछ इस सारे दिन की जो हमारी दिनचर्या है, दिनचर्या। जैसे हाँ। बाबा ने बताया, उसमें हम्म। हम कहाँ कहाँ चूक जाते हैं। हम्म। तो जो बाबा कहते हैं हम वो क्या क्या नहीं करते वो भी लिखो कि हम करते नहीं, उसके हम्म। ऊपर भी बताओ। ये नहीं सिर्फ अच्छा अच्छा लिखो जो कर हम्म। नहीं रहे हैं वो बताना नहीं बाबा को। इसका मतलब है माइन्यूट चेकिंग हो। हम्म, क्या हम कर लेते हैं? बाबा, सुबह अमृत वेला 1 घंटा बैठ गए, नमाज शाम भी 1 घंटा बैठ गए, रात को आपको चार्ट भी दिया, कर्सरीली थोड़ा सा सोच लिया, कुछ ऐसा कुछ भी लिख दिया, फिर ये सच्चाई में कमी है। अगर मैं योग का चार्ट दे रही हूं, मैं लिखूंगी उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। अपने को अपनी चेकिंग करो। उत्तम है तो उत्तम बताओ, मध्यम है तो मध्यम बताओ, कनिष्ठ है तो वो बताओ कि ये बातें आ रही थी इस समय, मैं मेरा योग में ऐसा स्थिति थी। तब हम कहेंगे कि हमने डिटेल में दिया, मुरली कैसे सुनी, आधा अनमना होके इधर उधर देखकर, बीच में 10 लोगों से बातें करके, कि मैंने ध्यान से बैठकर एक ही स्थान पर अच्छे से पॉइंट्स भी लिखे, आपकी बात एक बात सुनी, बाबा कैसे कैसे मुरली सुनी, है ना? वो ये जैसे आप जो भी और चार्ट में लिख रहे हो, वेयर के ऊपर अटेंशन देते हो, जिस भी चीज पर अटेंशन दे रहे हो, मैं उसको अच्छा, दूसरा, दिन में मुझे जब याद है कि मैंने इस बात पर अटेंशन देनी है, फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर व्यर्थ पर अटेंशन देनी है, तो मैं दिन में बार बार बाप से बात करती रहूं कि ये फिर आ गया, ये अभी मैंने ठीक कर लिया, अभी मैं ठीक नहीं कर पाई, वो मेरे सामने आ गए, वो बोल रहे थे, मैं अपने आप को चुप नहीं रख पाई, जो भी, हम्म, इसको कहेंगे सच्चाई से चाटते, है ना? क्योंकि हम होमवर्क करते हैं, जब स्कूल में होमवर्क करते थे, तो एक बच्चा बहुत अच्छे से करके लाता है, एक करके सब लाए हैं, उसमें नंबर वार होते हैं ना, एक ने नीटली भी किया, मार्जिन पे क्या लिखना है, पॉइंट्स बनाए, है ना, अच्छे से लिखा, तो नंबर उसको उस हिसाब से मिलते हैं। चार्ट के नंबर है, चार्ट लिखा किस हिसाब से लिखा। कोई किसी वजह से नहीं लिख सकता, जैसे किसी को आईज की प्रॉब्लम है, किसी को कुछ भी है, वो नहीं, हाथ नहीं चल रहा है, नहीं लिखा जा रहा है, हम बोल कर देंगे, पर प्रेफरेबल है अगर आप लिख सकते हो तो लिखो, ठीक है? जबरदस्ती हम्म, नहीं करनी अपने साथ, है ना? जैसे मुझे पता है किसी की आंख नहीं खुल रही है, तो लिखेगा तो फिर कैसे, वो तो अपने आप को तकलीफ दे रहा है। आराम से प्यार से बाबा को सब सुना दो, तो कहेंगे सच्चाई का चार्ट रखा है। फिर ज्ञान का अहंकार छोड़ याद में रहने का पुरुषार्थ। ज्ञान का अहंकार कैसे आता है? थोड़ा मैं सा ज्ञान आया तो वो यू हम्म, जस्ट वांट टू टेल एवरीबॉडी, पर जब तक उसको धारण नहीं करेंगे तब तक तब तक उसका तीर नहीं लगेगा। इम्पैक्ट अहंकार नहीं माने होगा। मुझे सब कुछ पता है। पर टेल सब। एवरीबडी करना है, जी। ठीक है? सिर्फ अपने ऊपर थोड़ा अटेंशन देंगे कि बाबा इनको सुना रहे हैं, आप आ जाओ। हमें पता है हमारे में कमियां हैं, हम पूरी तरह से वैसे नहीं बने हैं जैसे बनना चाहिए, पर बाबा ने क्या बोला, कर्मातीत अवस्था तो अंत में होगी, पर करते रहेंगे तो बन जाएंगे। फिर ज्ञान का अहंकार एक और तरीके से आता है, 2-3 बातें जो मुझे आ रही हैं, जो ज्ञान में नहीं चलते, उसके लिए ऐसा थॉट नहीं आना चाहिए, ये तो अज्ञानी, इसको क्या पता है, एक ये वाली बात। फिर जो जो ये वही बात जो चूहे को हल्दी की गांठ मिली, सोचा पंसारी, है ना, एक तो वो हम्म। बात है।
फिर बुद्धि का विलास, मेरा मनन चिंतन बड़ा अच्छा है, मैं रोज बड़ा अच्छा लिखती हूँ। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, हमारे एक प्रोजेक्ट में हम सब मनन चिंतन लिखते थे, ठीक है। तो आ, कई बार शेयर कर लिया, है ना, क्लास में थोड़ा सुना दिया, तो हैप्पीनेस उसकी होनी चाहिए, पर ये नहीं कि मुझे तो बड़ा आ गया। अभी तो मनन चिंतन किया, मनन चिंतन करके स्वरूप नहीं बनी। बुद्धि का विलास भी हमारे को अहंकार में लाता है, क्योंकि कई लोगों को बोलना लिखना आ जाता है, पर करते समय मैं कितना करती हूँ ये आज देखो, दीज आर स्टेप्स, इन स्टेप्स को करना है, करेंगे तो बुद्धि वहां जाएगी, व्यर्थ से तो फ्री हो जाएगी, कम से कम उतना तो हो रहा है। पर उसके अहंकार में आना मतलब, देन यू फील दिस इज एन एंड इन इट सेल्फ। बस जैसे दुनिया में बोलते हैं ना, कोई बहुत ब्यूटीफुल है शरीर से, तो क्या सोचते हैं, बस दिस इज एन एंड इन इट सेल्फ, कि मैं बहुत सुंदर, बस मैंने तो सारा अचीव कर लिया, और कुछ चाहिए ही नहीं। तो और जब हम सोचते हैं मैंने तो कर लिया, मेरी प्रोग्रेस बंद हो जाएगी, वहीं पे फुल स्टॉप लग जाएगा। मतलब इसका मतलब ये है, मेरी यही फाइनल स्थिति है, पर अंदर से हम सबको पता है हमने बहुत कुछ और करना है, ठीक है। तो इसलिए बाबा ने बोला, याद में रहने का पूरा पुरुषार्थ करो। रचना बहन, आई वुड लाइक टू शेयर ऑन दिस दैट सुबह जैसे आशा दीदी की मुरली आती है, तो कई बार ऐसा होता था, जैसे दीदी क्वेश्चंस पूछती हैं ना बीच में, तो इससे पहले कि जैसे ऑडियंस से कोई जवाब दे, आई वुड से द आंसर, एंड देन और कोई नहीं बोले तो मन में आता था, अरे मुझे पता था, मुझे तो पता इतने था। सब बैठे हुए हैं, उन्होंने किसी ने नहीं बताया, मैंने बता दिया, इवन इफ द हाँ, मुरली इज नॉट इन फ्रंट. But then one day I just thought to myself, what is this? What am I doing? यस। So then I spoke to Baba about it and I said, no, कुछ बहुत से reasons होते हैं. I mean, yeah, so now I don't think like that. हाँ, तो आप करेक्शन कर रहे हो ना, यही तो है मुरली। पर इट इज अ फील गुड फैक्टर के यस, यार ऑफ कि कोर्स अब यू शुड Yeah, फील it गुड। should कि अब remain to इतनी, feel हाँ, good and not, the व्हाई pride. नॉट? Yeah, feel good, of course, you feel very nice, pat your back on it. देखो, जैसे अब स्कूल में एक बच्चा फर्स्ट आता है ना, तो जो सेकंड आ रहा है उसको वो कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड से देखे नहीं, मतलब पॉइंट ये है, कल मैं सेकंड हो सकता हूँ, कल मैं फिफ्थ भी हो सकता हूँ, मेरे को अपनी स्थिति को बनाकर रखना है, सारे नंबर हमारी स्थिति के हैं, है ना। जितना हम अपने आप को देखो, कल जो वो मुरली मैं पढ़ रही थी, ये क्या थी उसमें, कि आपको अपनी स्थिति से सेवा करनी है। आप किसी को कुछ सुना रहे हो, शक्ति स्वरूप बनो, प्रेम स्वरूप बनो, फिर सुनाओ, तो आपकी वाणी में वो जौहर आएगा। थी ना कल की मुरली, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। कल थोड़ा सब करवा चौथ के फास्ट में थोड़े से स्लो हुए हुए थे, ये वाला पॉइंट था। ये पॉइंट था, ये मतलब मेरी सेवा स्थिति करती है। जो हम कल बात क्या कर रहे थे, कि एआई कैन नेवर टेक ओवर जो दीदियां कर रही हैं, हो ही नहीं सकता, फिर तो भगवान की जरूरत नहीं है। क्योंकि वो तो सिर्फ ज्ञान हुआ ना, धारणा तो हुई नहीं. धारणा और जो फीलिंग हमें आती है मिलकर, जी, जी. ठीक है। चलो, फिर महावीर की निशानी बताओ। बाबा ने कहा, महावीर बच्चों की मुख्य निशानियां, जिनकी बुद्धि में निरंतर बाप की याद रहती है, दैट इज द फर्स्ट निशानी। महावीर माना शक्तिमान। हाँ, एक मिनट यहाँ रुकेंगे। निरंतर याद रहती है, निरंतर याद, अभी बाबा ने बोला नहीं रह सकती, नहीं, पर हमारे को एफर्ट करना है।
तो महावीर माना शक्तिमान जो बोला आपने, तो शक्ति कब आएगी? जब वो याद बनी रहेगी। आज अमृत वेले का पॉइंट क्या था? जो सुना ओआरसी से, उसकी बात कर रही हूँ कि मैं जब तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी विजय निश्चित है, शक्ति आ जाएगी, ऑटोमेटिक प्रोसेस है। विदाउट बाबा, विदाउट बाबा का साथ, तो वो कलयुग के दुनिया में हम शक्तिमान बन जाए, वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमारे को जो नेगेटिव एनर्जीज है वो घेर लेती हैं आत्मा को, उसको पुल करती हैं। जैसे ग्रेविटी नीचे पुल करती है ना, कुछ भी करो, बॉल ऊपर फेंके, वो नीचे आएगी आएगी। सेम वे ये बातें हमको पुल करती हैं। हाँ जी, और क्या बोला बाबा ने? रेनू बहन आप सुना रहे थे। महावीर माना शक्तिमान, महावीर वह जिन्हें निरंतर खुशी हो, जो आत्म अभिमानी हो, जरा भी देह का अहंकार ना हो। हाँ, जो आत्म अभिमानी होगा उसको खुशी तो रहेगी ना। अच्छा, क्यों रहेगी? क्योंकि वो शरीर से परे है, हम्म, आत्मिक स्थिति में है, तो आत्मा फिर किसी की प्रभाव में नहीं आएंगे, कोई दुख नहीं छुएगा। एक तो और प्रभाव में बाबा की याद और में। देखो, ये तो दोनों बातें राइट, पर एक और बात ऐड कर लो। ओरिजिनल स्वरूप आत्मा का खुशी है। मेरा एक गुण है, सातों गुणों में से एक गुण है ना, सुख, खुशी, बोलो जो भी बोलो, तो वो ऑटोमेटिक इमर्ज हो जाता है। देह का अहंकार ना हो। देह का अहंकार किस रूप में आता है? पोजीशन, पद, पोजीशन से आता है। ऐसे लगता है देह का हाँ, अहंकार ही हमारा नेचुरल स्वरूप था अभी तक। हाँ, अब हम उसके आगे सोचने लगे। बिल्कुल था ही ये। और उसको राइट सोचते थे। ज्यादा मुश्किल किस बात की है कि सोचते थे यही तो राइट है, समझ ही नहीं आया कि ये राइट नहीं है। उसको भी अच्छा समझते थे, हमारी ये हाँ, सब विशेषताएं, और हम तो परफेक्ट हैं। हाँ, आई एम राइट तो सबके अंदर बसा हुआ था। अब थोड़ा सा सोचना पड़ता, आई एम राइट इज नॉट द राइट थिंग टू इवन थिंक। कई बार हम किसी चीज को राइट सोच रहे होते हैं ना, पर थोड़े समय बाद फील होता है कि ये बात तो राइट नहीं थी। और महावीर की निशानी क्या है? बच्चों की फोकस। बुद्धि में रहता है कि हम आत्मा है और बाबा हमें बढ़ा रहे हैं। कि ये याद रहेगा, मेरे को पढ़ाने वाला भगवान है। महावीर हनुमान को बोलते हैं ना। जी, हनुमान की क्या विशेषताएं थी? सिर्फ एक ही याद में रहता था। और बिल्कुल, और बताते जाओ। अटल अडोल। अचल अडोल। और विघ्न विनाशक। अचल अडोल क्यों रहता था? निश्चय था बिल्कुल अपने। अपने पर। हम्म, निश्चय था स्वयं पर। ओ, किस पर निश्चय था? निश्चय भगवान पे था, उसको राम पे अपने पर निश्चय था। भी और अपने राम पर भी, तन दोनों मन पे था। धन समर्पित था। स्वयं पे निश्चय और परमात्मा पे, दोनों पे था उसको। और हनुमान की स्टोरीज क्या है? इसको कोई भी कहते हैं विघ्न भगवान। आ जाता था उसको, वो विघ्न उसने ज्ञान। विनाशक। पूंछ से लंका को आग लगाई। पूंछ किस चीज की निशानी है? देह अभिमान की। हम्म। देह अभिमान को मारा तो बना। ये सारी चीजें सिंबॉलिक है ना। और जूतों में बैठने का भी था, कि जूतों में बैठना मतलब निरहंकारी। कोई बहान नहीं कि मैं यहाँ नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। हमारे को बाबा क्या सिखाते हैं? ब्रह्मा बाबा गोबर की पाथियां खुद बनाते थे। और अपनी जो उनकी डॉटर थी वो भी थी यज्ञ में, तो उनको बोला जूते, जूते को रिपेयर करना।
तो मतलब कई दादियां बोलते हैं हमने तो मोची का काम कभी नहीं किया। कहते हैं अगर सारे काम नहीं करोगे तो फिर सतयुग में 111 में कैसे आओगे? 16 कला संपूर्ण बनना है कि कोई भी काम ऐसा नहीं है जो मैं ना कर सकूं। और निर्मल शांता दादी गाड़ी के नीचे लेट कर मैकेनिक की तरह गाड़ी को ठीक करते थे। और कौन से ठाट बाट में पले थे? ब्रह्मा बाबा की बेटी थी, उनको रोज नए गहने पहनने को मिलते थे, सोने के बर्तनों में वो खाना खाते थे। ये ठाठ बाट थे, गाड़ी के नीचे लेटे और गाड़ी ठीक कर रहे हैं मैकेनिक की तरह। ये स्थिति देखो, है ना। और तो कहने का अर्थ ये है कि अहंकार जरा भी नहीं, ये काम मैं नहीं कर सकती, नो। हेल्थ के कारण नहीं कर सकते, हेल्थ आपको नहीं परमिट कर रही, वो एक और चीज है। एक है कि मैं थोड़ी ये करूंगी, मैं थोड़ी बर्तन मांजती हूँ, मैं थोड़ी झाड़ू लगाती हूँ, ये सब। कल एक सिस्टर का मुझे फोन आया, उन्होंने बताया वो बहुत बीमार हो गए थे, उनकी पेल्विक बोन भी टूट गई थी, उनका यूट्रस की सर्जरी हुई, बहुत कुछ हुआ। तो जो उनके युगल हैं, वो कहती है कि 3 महीने तक उन्होंने उनके लिए सब कुछ किया। मतलब कहती है, और एक सेकंड भी चेहरे पर उनके ये नहीं आया कि मुझे ये क्या गंदा सा काम करना पड़ रहा है। पेल्विक बोन में फ्रैक्चर है तो हिल नहीं पा रहे हैं, सारा कुछ करना। तो ये बाबा के बच्चे हैं ना, बाबा के बच्चों की निशानी है, वो हर काम खुशी खुशी करते हैं। हम्म। फिर महावीर बच्चों की याद बहुत परफेक्ट है, ये बात बाबा ने बोली। उसके लिए महावीरता की क्या जरूरत पड़े? निश्चय होगा तभी याद रहेगी, खुशी निश्चय। होगी, निश्चय होगा तभी याद रहेगी। और याद के लिए क्या क्या बोला बाबा ने? बाबा ने सबसे पहले तो ये कि अपने आप को आत्मा समझो। हम्म। तो अभी चेक करो आप आत्मा से बन के बैठे हो कि नहीं। नहीं बने हो तो 1 सेकंड में बन जाते। क्या आत्मा बनकर बैठ गए तो बाबा की याद ऑटोमेटिक, बाबा की किरणें मुझ पर निरंतर है। इसमें मेहनत क्यों है? रोज सुन रहे हैं मैं आत्मा हूं, स्पीकर है, पर इसमें मेहनत क्यों है? क्या चीज है जो मुझे भुला देती है? हम तो सारा टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस बात को, बताओ। क्योंकि ये अब जो काम काम, हाँ, कोई काम हमें इन्वॉल्व कर लेता है, संबंध, हाँ, some work we are involved in, some people, काम, एक responsibilities. मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक एक लेते हैं। काम मतलब कर्म कॉन्शियस हो गए। हम्म, कर्म कैसे करना है हमको? एक एक चीज याद नहीं, हाँ, कैसे करना कर्म। है? आप कुछ कुछ काम करते वक्त याद रहता है। याद रहती है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं रहती, बट नहीं अगर पर कॉन्शियस और अवेयर इस चीज को एक बार दिमाग में आ जाती है तो कुछ कुछ काम करते वक्त याद रहती है, बट याद नॉट। रहती है ना। तो और कामों में भी हमको बाबा को, बाबा आ जाओ, जैसे ही सोच बोला बाबा आ जाओ तो आत्मिक स्मृति आ जाती है। और दूसरी बात क्या बोली? संबंध।
हम्म। और मेरे संबंध में इट इज मोर डिफिकल्ट। हाँ, संबंध में क्या सोचना है, अभी थोड़े दिन पहले मुरली में भी आया। इन संबंध के लिए बाबा ने क्या बोला, तुम हो ट्रस्टी, ये मेरे बच्चे हैं, ये आपका जो युगल है वो भी बाबा का बच्चा है ना। हमारे स्पाउस अगर हमारे को कुछ कुछ करते हैं कहते हैं, हमारा उनसे कामिक अकाउंट है, बच्चा वो बाबा का है। तो बाबा कहते हैं मेरे बच्चों की सारा दिन शिकायतों की लिस्ट मत लेके आया करो, है ना। और जो मेरे लौकिक बच्चे हैं, कितना मोह है उनसे, बाबा कहते हैं तुम्हारे बच्चे तो इस जन्म में बने हैं, मेरे बच्चे तो वो सदा के हैं। तो क्या मतलब हुआ, ये सोचना बाबा के बच्चे हैं, मैं इनका ध्यान। तो जब बार बार क्रिएट करेंगे तो डिटैचमेंट आएगी, और डिटैचमेंट से डरना नहीं है। डिटैचमेंट मीन्स लव, अटैचमेंट मीन्स नो लव। अटैचमेंट इज सेल्फिशनेस। हम इस चीज को अंडरलाइन कर लें यहाँ पे, तो हम डिटैचमेंट से डरना बंद कर देंगे। डिटैचमेंट में आई थिंक स्ट्रेट, करेक्ट। अटैचमेंट में आई कैन नॉट थिंक स्ट्रेट, वो अटैचमेंट की बातें आ जाती हैं। तो जो ज्यादा जिससे मोह है उसको माफ करते हैं, जिससे कम है उसको वो ठहरा लेते हैं कि ये तो गड़बड़ वाला है ना। तो ये संबंध संपर्क। और क्या आता है, व्यर्थ की बातें करते हैं तो उस वक्त तो हो ही नहीं व्यर्थ की सकते बात, तो। सुन भी लेते हैं तो आप इवन 2 मिनट के लिए मोबाइल पे कुछ उल्टा सीधा देख लोगे ना, इवन मोबाइल को देखने से ना यहाँ डिस्टरबेंस होती है और नींद नहीं आती। यहाँ डॉक्टर्स हैं हमारे पास 2, आई एम श्योर दे विल टेल अस मोर अबाउट इट, है ना। मोबाइल देख यस डिस्टरबेंस होती बिल्कुल होती है। कि जो लाइट है है। वो वो आपके ब्रेन को एकदम स्टिमुलेट कर देती है, वो लाइट आपको सोने नहीं देती है, और ब्रेन को क्या करती है, स्टिमुलेट करती है, स्टिमुलेट। आपको स्टिमुलेट करती है, आपको अ, व्यर्थ सोचने में मजबूर करती है। वो रिलैक्स होने के बजाय और एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव। एग्जैक्टली जो मेलेटोनिन रात को स्क्रीट होती है वो उसको सप्रेस कर देती है। मेलेटोनिन जो है वो आपको स्लीप में लेके जाती है, तो वो आपके हार्मोन को सप्रेस कर देती है, सोने वाले हार्मोन को। सोने वाले हार्मोन को, हाँ जी। तो ये मेरे को रियलाइज हुआ, मैं रोज रात को मुरली ईयरफोन लगाकर सुनकर सोती थी, और जब बीमार हुए तो मैं कर नहीं पा रही थी, थोड़ा हेल्थ के कारण। मुझे रियलाइज हुआ, पता नहीं वो नींद की गोलियों के कारण, नींद की गोलियां तो नहीं, जो मेडिसिन है उनके कारण नींद सही आ रही थी या क्या, मुझे लगा आई वॉज मोर रिलैक्स्ड। तो रात को कान में लगाना बंद कर दिया। इवन दैट मस्ट बी अ डिस्टर्बेंस, आई एम श्योर, है ना। यस यस सर्टेनली। और ये ईयरफोन्स दे आर द कॉज ऑफ डेफनेस नाउ। ईयरफोन्स तो बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए। बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि घर कमरे में दूसरे होंगे तो फिर वो डिस्टर्ब होंगे, तो हम कान में लगा लेते हैं। पर अगर विदाउट ईयरफोन सुन रहे हैं, दैट इज बेटर, एंड यू आर नॉट लुकिंग एट इट, यू नो, लुकिंग ऑल्सो इज अ प्रॉब्लम। या आप सुनते सुनते जो सो जाते हो तो फिर आप फिर वो मुरली का जो चीज है वो ठीक नहीं रहता ना। जब हम बाबा को याद कर रहे हैं तो वी शुड बी फुल्ली अटेंटिव। हम्म मतलब वो सोने के टाइम लाइक अ लोरी मैं तो लगाती हूँ, मतलब तो वो थोड़ी ध्यान बहुत हर बातें। तरफ से हट जाता है लगाओ तो। पर लगाओ। पर नींद भी फिर अच्छी आती है अनडिस्टर्ब्ड इफ यू आर हाँ रीडिंग या समथिंग। हाँ, तो वो उसमें जैसे इन्होंने बोला कि कान में नहीं लगाना है, ऐसे सुन लो ना, हाँ वो बेटर है, वो तो ऐसे बेटर है। है ना। तो मतलब ये गैजेट्स जो बने हैं, उनको यूज कैसे करना है वो हमारे को नॉलेज होनी चाहिए।
फिर बाबा ने बोला तुमको याद में ही रहना है और चक्कर फिराओ, उसमें भी हर्जा नहीं। चक्कर फिराने से क्या होता है? हम क्या थे, क्या बने और फिर अब क्या बनना है ना? कल आज और कल की कहानी पता चलती है। तो जैसे कल बाबा ने क्या बोला, कितना मेरे को तरस आता है, कौन है और कर क्या रहे हैं, कौन है? कौन है हम? देवी देवता थे और बनने वाले हैं, तो और हम अब हम तो हम रबिश बातों को कैसे सोचें? हम्म, फिर बाबा ने जो बोला कि दीदी माइंड भी बिजी रहता है जब हम चक्कर घुमाते हैं ना, तो फिर हम और कुछ नहीं सोचते, माइंड बिजी रहता है। और एक खुशी भी बनी रहती है ना। हाँ, हम कौन है, हमारा मतलब जो एम है वो और पक्का होता जाता है। एम पक्का होता जाता है। और ये भी बाबा ने क्या बोला, अपने कल बोला, अपने भविष्य को सामने लाओ, और जितना जितना आपको वो स्पष्ट नजर आएगा उतना उतना आप उसके करीब जा रहे हैं। मुझे स्पष्ट नजर आया मैं ये बनने वाली हूँ। और दीदी चक्कर खुशी को भी मिलती है, एकदम खुशी खुशी का होती भी अनुभव होता है। और फोकस भी बनता हाँ, फोकस बनते हैं। है ना, फोकस भी बन जाता हम्म, है। जी। और क्या कह रहे हैं बाबा? ज्ञान तलवार में जौहर नहीं भरता। हम्म, अब बोलो मंजू बहन, आप कुछ कहने लगे थे? नहीं दीदी, अब जैसे कि आप मंदिर अगर जाते हैं, जैसे नवरात्रों में गए, तो देवी की मूर्ति देख के ऐसा लगता है ये तो हम ही है। तो मतलब फिर हम ये देखने लगते हैं, देखिए इसकी आंख में क्या, मतलब कितना प्यार है, कितना वो, मतलब वो गुण याद आने लगते हैं अपने ही। है ना? वो क्योंकि आप चक्कर घुमाते हो इसलिए आपको याद आ रहे हैं। जो जी। नहीं घुमाएगा उसके ध्यान में नहीं आएगा, वो बस यहाँ पड़ा गया खत्म। इसका मतलब आप उसके बारे में चिंतन करते हैं तो आपको ध्यान आता है ना? सिर्फ एक सुबह थोड़ा सा कर लिया ना, इट इज नेवर इनफ जब तक आप उसका मनन चिंतन कंटिन्यू नहीं रखते। तो विच जी। इज गुड, अगर आप ये कर लेते हैं, मीन्स आप वहां देखकर देवी के स्वरूप को, आप अपने अंदर के संस्कारों को इमर्ज कर रहे हैं, वही तो करना है। जी। हम्म, जी। तो ज्ञान तलवार में जौहर नहीं भरता। तलवार की धार होती है, बनाते हैं ना, तभी वो काम करती है। तो धार किस चीज से बनती है? ज्ञान से। याद से। और याद से क्या बनती है? मेरी स्थिति। जब बाबा को याद करते हैं तो हमारी स्थिति धीरे धीरे श्रेष्ठ बन जाती है। और जब स्थिति श्रेष्ठ हो जाती है तो हमारा पर्सपेक्टिव ऑफ सीइंग एवरीवन एवरीथिंग चेंजेस। जब पर्सपेक्टिव बदलता है, दैट इज द रियल चेंज। पर्सपेक्टिव बदलने का मतलब मेरा एटीट्यूड टुवर्ड्स एवरीथिंग। जैसे जैसे एक छोटा बच्चा है, उसके एटीट्यूड में क्या है? एक मेच्योर हो जाता है बच्चा, उसका एटीट्यूड क्या है? जो उनके उनका एम ऑब्जेक्टिव जो उनको बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, उसी के अकॉर्डिंग थॉट्स चलते हैं। तो अगर मुझे इंपॉर्टेंट लगता है कि मुझे बदलना है अपने आप को, और मेरे को सबको सम दृष्टि से देखना है, तो मेरे वैसे ही थॉट चलेंगे। हम्म, ये हम चेकिंग ऐसे कर सकते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि किसी ने मुझे किसी की कोई गलत बात सुनाई, पर मैं उसकी ओर अपना एटीट्यूड नेगेटिव नहीं कर। एटीट्यूड मेरा ये हो कि ये समझ जाए, और अपने मन में ये थॉट रखती हूँ कि ये समझेगा, ही इज डूइंग इट, ही इज ऑन द जर्नी, इंस्टेड ऑफ दिस ही इज गो वेरी सिली, आई एम नॉट गोइंग टू डील विद हिम, ये ठीक नहीं है, इसने बताया देखो क्या क्या करता है, नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हिम। ये वाला एटीट्यूड मेरा अगर बदल जाता है, मीन्स मैंने अपने आप को व्यर्थ से मुक्त करने के ऊपर अटेंशन दिया। हम्म, और ये बाबा ने बोला निरंतर याद करते तो कर्मातीत अवस्था और ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाए। बाबा याद के ऊपर पूरी मुरली चला रहे हैं, पर ज्ञान की पराकाष्ठा का मतलब क्या है?
क्लैरिटी। हम्म, ज्ञान क्या सुना रहा है, ज्ञान को उल्टे रूप से यूज करना बंद करना। हम्म। बाबा मामा ने के बोला है हाँ, संग का रंग लग जाता है, चलो ये तो ठीक नहीं है, इसको किनारा करो, ये ठीक नहीं, इसको किनारा करो, सिर्फ इसको मिलेंगे उसको नहीं मिलेंगे, ऐसे वाला नहीं। किनारा हमें यहां से करना है, किस चीज का, अवगुणों का। तो कहेंगे ज्ञान की पराकाष्ठा। आई जस्ट गिवन वन एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सी चीजें हो सकती हैं। हाँ, बाबा कहते हैं ना केवल ज्ञान से पावन नहीं बनेंगे, याद की यात्रा तो रखेंगे। हाँ जी। हम्म, हाँ जी, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा सच्चा सच्चा चार्ट अपना बताते नहीं है, हम्म, कभी वो बताएंगे, फिर आधा, फिर बाबा ने कहा कि आधा कल झूठ दुनिया चली है, झूठ जैसे अंदर ही जम गया हम लोगों के हाँ, अंदर, जम गया अंदर। जम गया। जी, जम गया का मतलब क्या है, उसको यूज करने में कोई वो दिक्कत नहीं है, बस कर हम्म। लो, कोई बात नहीं। झूठ को यूज करो, बच गए, झूठ बोल दिया। मैं, इट्स बिकम अ नेचुरल थिंग कि इसमें क्या है। इसमें क्या है। हाँ, पर अब चलो अभी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए बोल दो, मतलब, बट इट्स रियली बाद में बहुत पिंच करता है, क्यों बोला। क्यों बोल। और एक झूठ, जैसे हमने यहाँ पहले भी बात करी हुई है, लेट हो गया कोई, कहाँ हो, बस मैं पहुंचा जी, अभी घर से चलेंगे। एक्चुअली इन चीजों में तो कोई झूठ नहीं बोलता, पर कोई बहुत ही ऐसी सिचुएशन ऑफ फियर में इंसान झूठ बोल देता है थोड़ा सा, बोलता है फियर में या झूठ, किसी को इसमें भी अवॉइड, बोलते हैं, और इसमें भी किसी बोल देते हैं। और किसी को अवॉइड करना कि भी वो बहुत जबरदस्ती somebody is wanting to you know तब कई बार झूठ बोल देता है इंसान, पर वो भी बहुत तंग करता है, क्या जरूरत थी। हाँ, तो बाबा ने बार बार आज बोला जांच रखो, अटेंशन का पहरा दो। कल वाली मुरली में भी था, अटेंशन रखो खुद में। जो बाबा की वो बाबा मिलन वाली मुरली है, उसमें भी है कि मेरे को जैसे दुनिया में क्या है, दुनिया में तो उल्टी सीधी चीजों के ऊपर सारा अटेंशन जा रहा है, पर हमारे को क्या करना है, अटेंशन का पहरा देना है। मेरा अटेंशन जो है खुद के ऊपर निरंतर रहे। ये जब हम ये करते हैं तो क्या होता है, तो हम जैसे अभी नीरू बहन ने शेयर किया ना, ऐसे मैं करती थी, पर अभी समझ आया, इसमें खुश हो जाओ कि मेरे को चलो याद था, पर इसमें घमंड में नहीं आना है। और फिर एक और बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि पढ़ाई में देह की दरकार है, शरीर बगैर पढ़ेंगे कैसे, योग के लिए तो शरीर भी नहीं चाहिए। चलो। हम्म, इनफैक्ट हम्म, शरीर को ही तो भूलना है। बाबा ने ये भी कहा कि वो तो स्नान करने जाते हैं गंगा के पानी में, यहाँ हम्म। तुम्हारा स्नान होता है याद की यात्रा से। हम्म। योग को स्नान, स्नान बोला बाबा ने कहा, ज्ञान जो है वो स्नान नहीं समझना। हम्म। हम्म, वो- हाँ, मैं ढूंढ रही थी क्या बोला आज बाबा ने, सेम थिंग, अटेंशन के ऊपर, अपने ऊपर नजर रखनी है। जैसे दुनिया में कहते हैं ना, कोई चौकीदार है ना, आप एक गार्ड रखते हैं घर में, तो क्या वो नजर रखता है ना कि कोई नेगेटिव एनर्जी तो घर में नहीं घुस रही है। हमें अटेंशन ये रखनी है, मेरे अंदर तो कोई नेगेटिव वाला कुछ अंदर तो नहीं जा रहा है, मेरे अंदर वो जम तो नहीं रहा है, किसी के बारे में उल्टी सीधी बातें तो नहीं जम रही। ठीक है। एक्चुअली आज ऐसे बाबा ने जैसे कहा योग स्नान है, ज्ञान तो हम सुनते हैं, योग इज लिटरली स्नान, क्लीनिंग तो योग से ही होती है। क्लीनिंग योग से। जी। तो ये हाँ, समझ हाँ, बिल्कुल। तो बाबा ने एक और बोला, नर्क को धाम नहीं कहेंगे। धाम मतलब मेरा घर, घर के साथ क्या अटैच होता है, होम, हाउस नहीं, होम।
होम के साथ क्या है? रिलेशन खुशी, और स्नेह, अपनापन, कंफर्ट। कंफर्ट। और नर्क, नर्क को धाम क्यों नहीं कहेंगे? ना कंफर्ट है, ना प्रेम है, ना संबंध है, कुछ भी नहीं। इसको धाम, धाम के साथ पवित्रता को भी बताया। हाँ जी, धाम, धाम को पवित्र स्थान भी बताया। हाँ, धाम को पवित्र स्थान, हम अपने घर को समझते हैं ना, ये एक्चुअली तो अपने होम की जो डेफिनेशन है वो यही है, जहाँ पे अ, जिसको कहते हैं ना अनकंडीशनल लव है, प्रेम स्वरूप, पवित्र वाला प्रेम है, उसको हम घर बोलते हैं। मनन चिंतन करना है, नर को धाम क्यों, ये ले सकते हैं ना? ज्ञान तलवार में याद के जौहर से तीर लगता है, इसको भी ले सकते हैं। हमने इसका मनन चिंतन कभी नहीं किया। तो ज्ञान तलवार काम कब करती है? शार्प हो। शार्प किस चीज में हो? संस्कार मेरे शार्प हो, कौन से वाले, जो मेरे ओरिजिनल हैं, ऐसे करके उसको ले सकते। वरदान लेके, वरदान पढ़ो। मैदान पर हाँ जी। व्यर्थ, व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त, डबल लाइट, अव्यक्त फरिश्ता भाव। व्यर्थ और डिस्टर्ब करने वाले बोल, ये हमें डबल लाइट तो रहने नहीं देते। डबल लाइट का मतलब क्या है? मैं आत्मा लाइट, मेरा लाइट का शरीर है, और मैं मन बुद्धि से भी हल्की हूं। और अव्यक्त का मतलब क्या है? तो बाप दादा जैसे सूक्ष्म रहता है। हाँ, तो मतलब व्यक्त मतलब फिजिकल, अव्यक्त मतलब नॉन फिजिकल। तो शरीर जो छोड़ने। फिजिकल दुनिया की बातों से परे होंगे तो हम अव्यक्त बनेंगे। लौकिकता में नहीं, अलौकिकता में। लौकिक और अलौकिक के अंतर को समझते हुए अलौकिक में रहना, अलौकिक में रहना, आत्म स्वरूप में रहना, सबको आत्मा देखना, सारा कुछ उसके बीच में आ जाता है। तो मतलब लाइट रहना है तो हमको अपनी अव्यक्त स्थिति को बनाकर रखना है। फिर वो व्यर्थ और डिस्टर्ब करने वाले बोल मेरे मुख से निकलेंगे ही नहीं। आज फिर बाबा ने बोल के ऊपर क्या बात बोला? 12-15 शब्दों के बजाय 4 शब्दों में बोल दो। कम बोलो, धीरे कम बोलो, बोलो, मीठा बोलो। धीरे बोलो, मीठा बोलो। पापा ने कहा ये स्लोगन अपने गले में डाल गले दो। में डाल के रखो। पर ये अक्सर हम देखते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं। जो बात हमें ये मतलब मुझे भी लगता है कि जो बात एक लाइन में करनी चाहिए, हम कितना बोलते हैं। घर में भी कई बार हम बहुत बोलते हैं। बस जो जो एक जहां आदत बन बोलना गई। ज्यादा, कई बार ज्यादा बोलना नर्वसनेस से भी होता है। ज्यादा हंसना, ज्यादा बोलना, समझ नहीं आ रहा क्या करना है, थोड़ा कंफ्यूज हो गए तो ज्यादा बोलना शुरू कर देते हैं। सबका अपना अपना है, कोई किसी अटेंशन सीकर। हाँ, अटेंशन सीकिंग भी है, और कई बार विस्तार में बोलने की आदत होती है, ज्यादा बोलने मतलब सारा बता दो, एसेंसफुल। डिस्क्रिप्शन के साथ। हाँ, और बच्चों के साथ भी हमें लगता है हम कई बार ज्यादा बोलते हैं। उनको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती जो हम अपना लेक्चर शुरू कर देते हैं। बहुत ठीक कम है बोलना चाहिए, उनको भी अच्छा नहीं लगता। जी। कई बार बहस शुरू हो जाती है तो वो इतनी लंबी हो जाती है कि रुकती नहीं है। हमें सब इन सारी बातों से फ्री रहना है। चलो स्लोगन पढ़ोगे? जो स्वयं को परमात्मा प्यार के पीछे कुर्बान करते हैं, सफलता उनके गले की माला बन जाती है। कितना सुंदर लिखा है। परमात्म प्यार के पीछे कुर्बान, तो कुर्बान तो सैक्रिफाइस को बोलते हैं ना। तो जब परमात्म प्यार में समाये होते हैं, क्या वो सैक्रिफाइस फील होते है? ये सोचने की बात है। नो, नहीं, सैक्रिफाइस तो नहीं फील होता। फिर तो लगता है यही तो है, यही तो है और जी। तो कुछ नहीं चाहिए, है ना। सफलता उनके गले की माला, क्योंकि किसके साथ है जी। इसको ले सकते हो मनन चिंतन में, जो लिखना चाहे।
ठीक है, तो आज से सब चार्ट रखेंगे। जी चार्ट रखना है। रेनू बहन रखते हैं, देखो ये उनके लिए रियली कमेंडेबल है। कुमकुम आप रखते हो? तो जो नहीं रखते वो रखेंगे प्लीज। दीदी कभी कभी हो जाती है, कभी कभी नहीं होती। बस आप ये बना लो, जैसे आपने ये बना लिया है ना कि हम्म, क्लास में आना ही आना है ना। हम्म, हॉस्पिटल में बैठे हैं, कहीं कहीं पर भी बैठे हैं, आप क्लास में किसी तरह पहुंच जाते हो ना, आपकी हम्म, बहुत सारी जिम्मेवारी है। अब ये हम्म, भी सोच लो, चार्ट ही देना है ना, बाबा से तो बातें ही तो करनी है। कर लूंगी। अभी फोन पे ही कर लूंगी चैट पापा को। वेरी गुड, आई हैव सेंट अ चार्ट इन द ग्रुप। ठीक। एक मैं उसको लेती हूँ, लेट मी। कौन से ग्रुप पे भेजा आपने? राजधानी। राजधानी शिव शक्ति। हम्म। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट है, किस एक बात में अब नहीं तो कब नहीं को दृढ़ता से फॉलो करेंगे, उस बात का कितना अटेंशन दिया। कौन सी बात सबकी अपनी पर्सनल होगी, मैंने जो लिया है मेरे 2 सेकंड भी वेस्ट ना हो, मेरे थॉट कहाँ जा रहे हैं। आप बोल पे ले सकते हैं, जो आपको लगता है आपको जरूरी है आप वो करो। ठीक है, फिर दूसरा है, धर्मराजपुरी की सजा से बचने के लिए रोज बाबा को हर बात बोलकर दिमाग खाली करके सोना है। आज बाबा ने मुरली में भी सुना दिया, दिमाग को खाली करके सोना है। चार्ट लिखेंगे, लेटर लिखेंगे और दिमाग को खाली करेंगे। अब घर जाना है कि धुन दिन भर कितनी रही, मेरी स्मृति में रहे, टाइम इज शॉर्ट, मुझे अब घर जाना है मतलब मैं जल्दी से अपने आप को ठीक बना लूं, इसकी धुन लगा के रखनी है। फिर संगम युग का आज का दिन कितना परसेंट सफल किया, मतलब दिनचर्या मेरी एक्यूरेट रही, कितने परसेंट एक्यूरेट रही। फिर उसको कितना यूज किया, दिनचर्या को टोटल आपने चेक किया कि मेरे को याद था, जैसे अगर याद है मुझे अब घर जाना है तो हम संगम के समय को राइट यूज करेंगे ना। काम करने कोई बंद नहीं करने हैं, सारे काम करेंगे। आप अपने जॉब्स में जाते हैं वो भी करेंगे, घर के आप होम को मैनेज करते हैं वो भी करेंगे, किसी के साथ जाना है कहीं, कोई अपने लौकिक जिम्मेवारियां निभानी है, सब निभाएंगे। मेरे अंदर की मनचर्या क्या है, यूज किया कि नहीं इस समय को, कि कितना परसेंट साधारणता में पास किया। साधारणता मतलब सोचा ही नहीं, करे जा रहे हैं कुछ भी, अटेंशन ही नहीं, उसको कहेंगे साधारण। ठीक है, और इसके साथ अपने योग के समय को आप ऐड कर लो, उत्तम मध्यम कनिष्ठ। ठीक है, उत्तम कितनी देर रहा, आप मैं तो 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है कि फर्स्ट 1/3, सेकेंड 1/3 एंड थर्ड 1/3। तो कई बार शुरू में कनिष्ठ होता है और बीच में फिर बेटर होना शुरू हो जाता है, एंड वाइस वर्सा, वो आप वैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, करना जरूर है, सबने कर। ठीक है, चलिए। आज का पॉइंट मनन चिंतन तो स्लोगन लेंगे और ट्रैफिक कंट्रोल। और नर्क को धाम क्यों नहीं कहेंगे, ये भी ले सकते हैं। ज्ञान तलवार में जौहर, ये भी ले सकते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल के लिए आपको जो चार्ट दिया है इट्स इनफ। बाबा को दिन में बात करते रहो, ये वाला गलती हो गई, ये साधारणता में समय चला गया, ऐसे करके। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठे।
भविष्य आज लेट नहीं हो गया बच्चे? 8 बज गए। शरीर स्थिर, मन बुद्धि एकाग्र। दोनों भ्रिकुटियों के बीच स्वयं को देखेंगे। मैं जगमगाता सितारा हूं। सारा फोकस अपने ऊपर, अपनी एकाग्रता को बढ़ाएंगे। जस्ट सी योरसेल्फ। मैं डबल लाइट, अव्यक्त फरिश्ता, व्यक्त बातों से परे, व्यर्थ बातों से, नेगेटिव बातों से दूर, बाबा के सुंदर ज्ञान और अपने स्वस्वरूप में टिकने वाली मैं आत्मा। जैसे जैसे मैं स्वयं को देखती जा रही हूं, मेरा प्रकाश पावरफुल होता जा रहा है। शरीर से अलग हूं, बिंदु हूं, बिंदु पिता की संतान हूं। अब अपने ऊपर नजर रखें, देखें अपने आप को, जांच करेंगे। झूठी दुनिया, दुनिया की बातें कहां तक मेरे अंदर समा रही हैं? वो कौन सी बातें हैं जो मुझे मेरे बाबा से दूर कर देती हैं? उनको नोट करें।
और एक दृढ़ संकल्प करेंगे कि इन बातों से मुझे अपने आप को पूरी तरह फ्री करना है। नेक्स्ट बाबा मिलन से पहले इसके ऊपर मुझे बहुत काम करना है, अपनी चेकिंग करनी है, अपने थॉट्स पर नजर रखनी है। ऐसे पावरफुल संकल्प के साथ आ जाए सूक्ष्म वतन, बाप दादा के सामने बैठ जाए। बाबा से शेयर करें अपने दृढ़ संकल्प को। बाबा ने प्यार भरी दृष्टि से, नैनों से, रिकुटी से वरदानी हाथ सिर पर रखते हुए मुझे पावरफुल दृष्टि देते हुए इस नेगेटिव एनर्जी को भस्म किया। फील करें बाबा की लाइट मेरे अंदर की सारी किचड़े को फिनिश कर रही। मैं हल्की होती जा रही हूँ। निश्चय है मेरा बाबा मेरे साथ है। पक्का करें निश्चय को। बाबा ने लाइट की उंगली से माथे पर तिलक लगाया, जिस तिलक से सारी पुरानी दुनिया के संस्कार भस्म हुए और मैं बिंदु बनकर, बिंदु बीज रूप बाबा के पास परम धाम में पहुंच गई। बाबा के स्नेह को, शक्ति को महसूस करेंगे। बाबा की किरणों रूपी बाहों में समा जाए मैं और बाबा। अपने अनंत
किरणें बाहें सा पसारे अपनी अनंत किरणें बाहें सा पसारे गुण शक्तियों की माला हमारे गले में डारे बाबा तुम हमारे ओ बाबा प्यारे प्यारे शीतल सी ये रश्मियाँ हम पर बिखर रही हैं आनंद की फुहारें प्रतिपल बरस रही हैं शीतल सी ये रश्मियाँ हम पर बिखर रही हैं आनंद की फुहारें प्रतिपल बरस रही हैं अनुभूतियों में रंगे रूहानी ये इशारे बाबा तुम हमारे ओ बाबा प्यारे प्यारे जो बीज में है एक विशाल तरवर समाया तुम में होकर लवलीन तुम सा स्वरूप पाया जो बीज में है एक विशाल तरवर समाया तुम में होकर लवलीन तुम सा स्वरूप पाया अव्यक्त है अनूठे न्यारे ये नजारे बाबा तुम हमारे ओ बाबा प्यारे प्यारे आ जाए वापस अपने स्थान पर त्रिकुटी के बीच मैं सितारा चमका रहा इस स्थिति को बनाए रखेंगे मैं आत्मा हूं लाइट का स्वरूप हूं और सब आसपास सब आत्माएं हैं
अपने अपने शरीर में अपने पार्ट को प्ले कर रही। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। वेरी नाइस। ओम शांति।